आइए समझो, अभी कोई भी विषय हो, हर विषय में एक श्रेणी होती है। हर का एक नेचर, एक सिद्धांत, एक विचार नहीं होता। हर श्रोता का एक विचार नहीं होता। 2 दिन से देख रहा हूं श्रोताओं में भी बहुत क्वालिटी है। कुछ तो आते हैं टाइम पास, कुछ आते हैं बाईपास, और मेरे फौजी भैया आते हैं आउट पास, कुछ आते हैं खासम खास, कुछ आते हैं जिगरी किले के रास। सरपंच साहब, एक इंसान की ऐसी चेष्टा, एक नियत हो गई है, कभी कह रहा है उड़ना तो चाहते हैं, उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन बाज नहीं मिलती, और ताज तो बनवाने लेकिन मुमताज नहीं। हकीकत छुप नहीं सकती कभी झूठे असुलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। आइए चलते हैं सज्जनों, कौन श्रोता किस क्वालिटी का है, इस बात की निरख परख कर सकता है। ये कवि ने दोहा के माध्यम से लाइनों में बात सजोई है, देखना क्या लिखा है। भक्ति की परख प्रभु तेरो द्वार। साखी, वैसे मेरी भी आदत नाजुक हो गई है शर्मा जी। वैसे तो साखी का मतलब है हमने जब से आए जिगड़ी शुरू कर दी, फिर बीच में साखी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कहते हैं कि जीवन मिला है तो जीना पड़ेगा, जीवन मिला है तो जीना पड़ेगा, और ये गायक विष बन गए तो फिर जीना ही कैसे मिला।
सजना, मैं आपका पुरस्कार और आशीर्वाद ढेर सारा मानूंगा। और जो मेरे फौजी भाई थे मुझे बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया और पुरस्कार भी दिया है, लेकिन मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। मैं नीचे नहीं आ सकता। बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो पुरस्कार देने वाले भारतीय हैं। और आइए, जो गत रात्रि में मैंने प्रसंग छोड़ा, भाइयों का विनाश करा, हाँ जी, और फिर इधर में बचने का उपाय सोचता है और व्यास सरोवर में जाकर छुप गया। अंतर्यामी मधुसूदन देख रहे हैं क्या हो रहा है। लक्ष्मण कह दे, हाँ जी, अगर तुम्हें देने तो यहाँ एक निवेदन है आपसे, करूं कर जोर के विनती, करूं कर जोर के विनती, मदद सबसे हमारी है और बंदन खोले तो मेहरबानी। नहीं तो चलो। आज देखिए जो इस मंच पर घमासान हो रहा है गाने वालों का, ऐसे ही दुर्योधन और भीम के बीच में होने वाला है। वो मधुसूदन श्याम सुंदर वहां खड़े हैं, लेकिन वो बलरामनी भ्रमण करते हुए वही आ जाते हैं जो दुर्योधन और भीम दोनों के गदायुद्ध के गुरु थे। ये क्या हो रहा है भैया? बिल्कुल गवैया में कोई नारी छूट रही है, कहाँ करेगी कोई बात नहीं सज्जनों, दोनों के बीच में गदायुद्ध हो रहा, लेकिन कैसे क्या बताया आगे। कोई ना और भीमा की पेश Bye.
का युद्ध चल रहा है और आप ये जाने बैठे कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। वो मधुसूदन श्याम सुंदर देख रहे क्या हो रहा है, अधर्म का पलड़ा भारी हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि सज्जनों, अरे शांति बनाओ सरपंच साहब, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान तो बदलते रहते हैं। अरे दुर्योधन सुन, कभी राज संकेत कर रहे, क्या कर रहे जरा गौर करना। आगाह अपनी मौत से, आगाह अपनी मौत से है कोई बसर नहीं, और 100 माह 100 वर्ष की लेकिन पल की खबर। ये नहीं सोचा, ताऊ जी सोच लेना कौन सी बात, ये नहीं सोचा जो अब तक सौदाई है, और ये जिंदगी ही सरपंच साहब मौत को साथ लगा। आज किस तरीके से मधुसूदन देख रहे और क्या कर रहे, जंगा का इशारा दे दिया, जंगा का इशारा दिया, भीम की आंखों के सामने वो दृश्य आ गया। कौन सा? जिस समय भरी सभा में दुर्योधन ने कहा था, भाई दुशासन, इस द्रौपदी को नगर करके मेरी जंघा पर बैठा हूं। वो दृश्य घूम रहा भैया, और क्या हो रहा है?
जिसका जैसा नसीब धराशायी कर दिया। लेकिन उधर से बलराम देख रहे हैं भैया क्या हो रहा है। बलराम देख रहे हैं लेकिन कुरान के माध्यम से कह रहे हैं ये 100 रुपए का पुरस्कार रमेश ड्राइवर साहब पुरस्कार दे रहे हैं, आभार प्रकट करते हैं और जाएंगे। ये 1100 रुपए का पुरस्कार ईमानदारी से बिल्कुल सरपंच साहब खूने चूस भी हुए। ये 1100 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद हमें दे रहे हैं सरपंच साहब, और सरपंच साहब ने आने वाले समय के लिए आपने कहा जो मैंने पहले कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन समाज की नजरों में आप बने। आइए, जब वो दुर्योधन धराशायी हो गया, जर्जर हालत में जमीन पर पड़ा हुआ कराहट लेना है, अपने दुष्कर्म और अन्यायों का आवाज कर रहा है, वेदना कर रहा है,
वातावरण, कुछ गायक ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा जी, वैसा नहीं होगा, जैसा गाया वैसा ही अर्थ दिया। उनके अंदर बिल्कुल भी व्याकरण नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल साहित्य नहीं है। धन्यवाद करूंगा उनका जो इस दुनिया में नहीं रहे। कौन लोग उन्हें जानते हैं? लखन बड़का अर्थ सहित गायक वालों को भजन बना के दे दिए। ये भावार्थ बनाना नहीं जानते हैं सज्जन। मैं पेशे से टीचर भी हूँ और मेरा अच्छा व्याकरण भी है और भी किया है, लेकिन आइए जब वो जर्जर हालत में पड़ा है तो इधर में वो भानवती आ जाती है जो दिन में घरवाली थी। पति को ऐसी दशा में देखा, सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी के सफर में सरपंच, जिंदगी के सफर में एक पत्नी के लिए एक पति परमेश्वर भी होता है, एक उसका सुहाग होता है, एक उसका आइडेंटिटी परमिट होता है। किस तरीके से बड़े करुणा भरे शब्दों में और कैसे कह रही है भैया, सुनना सज्जनों। मनी आ रही है ना, बच्चे जाते ही पॉकेट में हाथ डाल देंगे और एक नई नई कौड़ी को निकाल लेंगे। लेकिन मुझे क्या बचेगा? मुझे मेरी बात सही हो तो तालियों का स्वागत कीजिए। मुझे बचेगा आपका आशीर्वाद। क्या कहा? जब दुर्योधन भानुमती से कहने लगा, भानुमती इस तरह से आंसू मत बहाओ, तो वो भानुमती कह रही है, बेटा लक्ष्मण हो जानी चाहिए। क्या बात है बेटा? सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, ये 51 रुपए श्री सुरेश ज्योति 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। देखिए मेरी निगाह सरपंच साहब पर रात से टिकी हुई है। पहले जो चिकनी का पर्व होता है उसका आप आनंद ले लें और उसके बाद जरूर ये 100 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय नौरंगी जी
कर कर ख्याल पटे तेरी शादी देख घाव पुरस्कार दे रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं हम किस तरह से भैया। ये 50 रुपए श्री बनवारी सिंह लक्की के नगरा वो रिश्तेदार है कि रिश्तेदार को कुछ ताली तो बजाएंगे। क्या बात है बेटा। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री नवाब भगत जी। और देखिए सजना, मैं युवा पीढ़ी से भी कहना चाहता हूँ, भाईचारे में सामंजस्य होना चाहिए। भाई से बड़ी दौलत कोई नहीं होती, इसीलिए तो कह रही है वो भानुमती दुर्योधन से कह रही है। कहा कह रही है? पतिदेव बहुत छोटी सी बात थी। कौन सी बात है छोटी सी? गौर करना बेटा लक्ष्मण। भगवान कृष्ण के पांडवों के सिर्फ सर्वाधिक 5 काम मांगे, लेकिन कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जलीलों की जलालत से शरीफों की शराफत कम नहीं होती और करो सोने के 100 रुपये में कीमत कम